नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार किस्मत हमें इशारे देती है कि हमारे जीवन में क्या गड़बड़ी है और किस गड़बड़ी को सुधार करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और आपके घर की तमाम चीजें आपको बताती हैं कि आपके समय में आपके जीवन में क्या दिक्कत है। आज उन्हीं दिक्कतों के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में आपको आने वाले समय के बारे में बताएंगी। जैसा आपको पहले बताया कि आपके घर में जो तमाम छोटी छोटी गड़बड़ियां होती हैं वो आने वाले समय के बारे में बड़ी सूचनाएं देती हैं। और उसमें पहली घटना है घर में सीलन आना। अगर आपके घर में सीलन आने लगे तो इसका मतलब क्या है और इससे बचेंगे कैसे। देखिए, आप फ्लैट में रहते हो, आप मकान में रहते हो, अगर आपके घर में अचानक सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि आपके घर के लिए और घर के लोगों के लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं है। घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य आने वाले समय में खराब होगा। बेवजह की मुकदमेबाजी होगी और कर्जों की नौबत आपको परेशान करेगी। अगर आपके घर में लगातार सीलन रहती है तो बिना वजह के आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो अगर घर में सीलन आ रही है तो ये इस बात की सूचना है कि शनि आप लोगों के जीवन में निगेटिव है। अब इसके लिए क्या उपाय करेंगे? घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आए। घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए। रोज सुबह और शाम अपने पूजा स्थान पर तिल के तेल का या घी का नियमित रूप से दीपक जलाइए और सीलन को ठीक करने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन का बिगड़ा हुआ शनि बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में धूल बहुत आती है। तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम सफाई के बावजूद घर में धूल बनी रहती है। तो अगर आपके घर में धूल ज्यादा रहती है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, धूल और मिट्टी मुख्य रूप से मंगल से संबंध रखती है। घर में थोड़ी बहुत धूल किसी भी व्यक्ति के हो सकती है, आ सकती है, ये ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन घर में जरूरत से ज्यादा धूल अगर आती है तो ये समस्या का कारण बनता है। इसके कारण परिवार में मतभेद होने लगते हैं। भाई भाई में तनाव और अलगाव की नौबत आ जाती है और घर के लोगों में बेवजह के झगड़े होते हैं, बेवजह का कलेश बढ़ जाता है। और कभी कभी घर के लोगों में रक्त संबंधी, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम होने लगती है। यानी घर में अगर जरूरत से ज्यादा आपके धूल आ रही है तो ये मंगल के नकारात्मक होने की सूचना है।
और मंगल के निगेटिव होने के जितने बुरे प्रभाव हो सकते हैं वो आपके जीवन पर पड़ेंगे। क्या उपाय करें? देखिए, घर में नमक मिले हुए जल का पोंछा लगाइए, घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाएं। हर मंगलवार को घर में सुंदर कांड का पाठ करें और मंगलवार को ही घर में मीठी चीज का भोग हनुमान जी को लगाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आपके घर में जो मंगल का दुष्प्रभाव है वो दूर होगा, घर की अशांति समाप्त होगी। हम आज बात कर रहे हैं कि आपके घर की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गड़बड़ियां अलग अलग ग्रहों के खराब होने को बताती हैं। अब हम बात करते हैं घर के जालों की। मकड़ियां जो घर में जाला बना लेती हैं उसका अर्थ क्या है? देखिए, घर में जाले अगर ज्यादा होने लगे, घर के कोने में, छत पर अगर मकड़ियों के जाले ज्यादा हैं तो समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। जिन घरों में निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है वहां मकड़ियों के जाले बहुत होते हैं। अगर घर में मकड़ियों के जाले बहुत हैं तो घर में आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और जिन घरों में मकड़ी के जाले ज्यादा हैं उन घरों में आकस्मिक दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, अनावश्यक धन की बर्बादी होती है और घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो आपको लगता होगा कि एक छोटी सी चीज है मकड़ी का जाला, इसका क्या लेना देना है, लेकिन मकड़ी का जाला अगर घर में ज्यादा होगा तो इससे जीवन में निगेटिव एनर्जी पैदा होगी और ये बहुत ज्यादा बीमारियों को आपके जीवन में पैदा कर देता है। अगर ये दिक्कत है आपके जिंदगी में, आपके घर में मकड़ी के बहुत सारे जाले हैं, तो क्या उपाय करें? जहां भी जाले आपको घर में दिखें, जिस समय दिखें, उन्हें तुरंत हटाइए। जालों वाली जगह पर जब जाले हटा लें तो एक मोमबत्ती जला के उस जगह पे दिखा दें या एक दीपक दिखा दें ताकि वहां से निगेटिव एनर्जी निकल जाए। रोज शाम को घर के हर कमरे में धूप बत्ती जलाइए या धूप बत्ती जला करके घर के हर कमरे में दिखाइए। और जब आप पूजा करते हैं, खास तौर से संध्या काल में, तो 3 बार शंख जरूर बजाइएगा। आपके घर के गड़बड़ियों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आज के दिन आप किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा सक्सेस मंत्र, और आप ये भी जान पाएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और किस राशि के व्यक्ति को आज सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में गमले में, ज़मीन में पौधे लगाते हैं, और ख़ास तौर से बड़े शहरों में जहाँ लोग अपार्टमेंट में, सोसाइटी में रहते हैं, वो अपनी बालकनी में गमले में बहुत सारे पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं। लेकिन एक पौधा लगाएं, 2 पौधा लगाएं, बहुत बार ऐसा होता है कि पौधे लगते ही नहीं, 2-4 दिन चलते हैं और फिर सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं।
तो अगर आपके घर में पौधे नहीं लग पाते और हर बार ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पौधे बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े संवेदनशील, सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो पौधे नहीं लग पाएंगे। अगर निगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, तो कुछ समय लगेंगे और फिर सूख जाएंगे। जहां पर जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं लग पाता, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि तुलसी का पौधा किसी भी निगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। लेकिन अगर प्रयासों के बावजूद आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लग पा रहा है, तो इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। क्या उपाय करेंगे? देखिए, जिन घरों में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, ऐसे घर में धूप और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। अंधेरे घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। दोनों समय घर में दीपक जलाइए पूजा स्थान पर, और दोनों समय शंख बजाइए। घर में गंदे कपड़े, कूड़ा कबाड़, अनुपयोगी चीजें, टूटे हुए डिब्बे, लकड़ी, खराब जूते चप्पल, ये अनुपयोगी चीजें इकट्ठी ना करें, क्योंकि अगर आप अनुपयोगी चीजें इकट्ठी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी, वो बढ़ेगी, और आपके घर में कभी भी पौधे ठीक तरीके से नहीं पनपेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। अक्सर लोग देखते हैं कि भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाती है, जबकि भगवान गणेश की पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनके साथ गणपति की पूजा सामान्यता नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान गणेश जो हैं, वो माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। लक्ष्मी धन का स्वरूप है और भगवान गणेश बुद्धि का, विवेक का स्वरूप हैं। तो आपके पास धन के साथ शुभ बुद्धि भी आए, विवेक भी आए, इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा सामान्यतः की जाती है। बहुत सारी जगहों पर भगवान गणेश की पूजा रिद्धि और सिद्धि के साथ भी की जाती है, लेकिन धन और बुद्धि विवेक एक साथ आए, इसके लिए भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।